who is always 2 steps ahead of his enemies. क्या वो इतने पोटेंट हैं कि वो इंडिया से टक्कर ले? राइट। और जब से मोदी जी आए हैं 1 इंच, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ ऑन लाइव टीवी राइट नाउ वीडियो, 1 इंच भी ये हिंदुस्तान का नहीं ले पाए। इन्होंने सब तरह के धोखेबाजी, रात को अटैक, ये कर वो कुछ भी करके ये 1 इंच भी ले नहीं सके। कि कैसे कुछ समय पहले चीन के जासूसी जहाज भारत के चक्कर लगा रहे थे। हिंद महासागर में चीन के ये जहाज भारत की जासूसी करने पहुंचे थे, लेकिन भारत के एक्शन के बाद चीन के इन जहाजों को भागना पड़ा। इंडिया की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, मगरबी ताकतें उसको झुका नहीं सकती। क्या कहेंगे आप? एक ईरान के सफीर ने ये स्टेटमेंट दी है। आप सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटीज़ ऊपर बैठ के चेक करें ना कि आपके कौन स्टेटमेंट दे रहा है। इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क। दौरान चाइना ने गलवान वाला एडवेंचर किया। ये होता है आप जब ताश की गेम खेल रहे होते हो तो आप एक छोटा पत्ता देख के मार्केट का हाल देखते हैं ना कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। ऐसे ही इसने कहा कि देखें इंडिया का क्या रिएक्शन आता है, लेकिन फिर वो इंडिया का रिएक्शन आया इसके बाद से चीज़ें चाइना में भी अब। जय हिंद दोस्तों। जैसे जैसे भारत की आज राजनीतिक व आर्थिक शक्ति बढ़ रही है और सारा विश्व आज भारत को एक भविष्य की सुपर पावर के रूप में स्वीकार करने लगा है और भारत की सोच आज दुनिया से 2 कदम आगे है और इसीलिए चीन भी भारत से खार खाता है, क्योंकि भारत से आकार में बहुत बड़ा होने के बावजूद भी चीन भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो दोस्तों आज की हमारी चर्चा इसी पर है, आइए सुनते हैं। इतने पोटेंट हैं कि वो इंडिया से मोदी जी दे सकते हैं किसी को, एंड बिफोर हैंड ही इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। आप देखिए अभी रिसेंटली गलवान में भी और अरुणाचल में भी इन्होंने सरप्राइज अटैक करके हमारी प्रिपेयर्डनेस को देखने की कोशिश करी। चाइनीज ने रात को 2:30-3 बजे उनके 300 लोग आए, हमारे 20-30 लोगों ने भगा के भेज दिया उनको। और जो नाक है ना इनके, वो लाल करके भेजे हैं, ठंड से नहीं खून से। ये मोदी जी हैं who is always 2 steps ahead of his enemies. राइट। और जब से मोदी जी आए हैं 1 इंच, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ ऑन लाइव टीवी राइट नाउ वीडियो, 1 इंच भी ये हिंदुस्तान का नहीं ले पाए। इन्होंने सब तरह के धोखेबाजी, रात को अटैक, ये कर वो कुछ भी करके ये 1 इंच भी ले नहीं सके। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट रेडी आइदर मिलिटरीली, आइदर जज्बे में या हार्डवेयर में। कोविड के दौरान चाइना ने गलवान वाला एडवेंचर किया। ये होता है आप जब ताश की गेम खेल रहे होते हो तो आप एक छोटा पत्ता देख के मार्केट का हाल देखते हैं ना कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। ऐसे ही इसने कहा कि देखें इंडिया का क्या रिएक्शन आता है, लेकिन फिर वो इंडिया का रिएक्शन आया इसके बाद से चीज़ें चाइना में भी अब बदल रही हैं। मेरी अपनी रीडिंग ये है कि हम भरोसा नहीं कर सकते चाइना पे। एज एन इंडियन हम भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते चाइना पे। इंडिया क्या दुनिया में कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के इंटेंशंस बहुत ही ज़्यादा डिक्टेड। चाइनीज एम्बेसडर मिली हैं पाकिस्तान के गवर्नमेंट से और उनसे कहा है कि भाई वो पावर स्टेशन जो हमने आपको लगा के दिए हैं उसकी पेमेंट $1.5 बिलियन की बहुत ड्यू है, काफ़ी अरसे से ड्यू है। आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हो, जल्दी पेमेंट करो भाई। इससे हमारे चाइनीज इन्वेस्टर्स के अंदर बेचैनी हो रही है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो कर्जा वापस करें जो ड्यू है। तो ये चाइना की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद इतना मजबूत हो चुका है कि मगरबी ताकतों का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, मगरबी ताकतें उसको झुका नहीं सकती। क्या कहेंगे आप? एक ईरान के सफीर ने ये स्टेटमेंट दी है। आप सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटीज़ ऊपर बैठ के चेक करें ना कि आपके कौन स्टेटमेंट दे रहा है। इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इकोनॉमी के अंदर। इंडिया की जो इस वक्त रिजर्व के अंदर पड़ी है वो 550 बिलियन पड़ी है, आगे पाकिस्तान के पास 6 बिलियन भी नहीं पड़ा हुआ रिजर्व के अंदर। उसके बाद देन यू टॉकिंग अबाउट ऑयल एंड रिफर्म्स के वो अमेरिका उसको अगर मना भी करे कि वो रशिया से ना खरीदे, इवन दो वो अमेरिका को बैक करके रशिया के साथ खरीद रहा है, उसके बावजूद अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात उसी तरह चल रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ खड़े होके, और पाकिस्तान अगर ये बैकआउट करता है वहाँ से, तो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी इंटरनेशनली इतना प्रेशर आ चुका है कि मज़ीद उसको पाकिस्तान रीपे बैक कर नहीं सकता।
विद द फैक्ट इंडिया इस वक्त सिर्फ रशिया से नहीं खरीद रहे थे, इंडिया इस वक्त रशिया से भी खरीद रहा है, ईरान से भी खरीद रहा है, सऊदी अरब से भी खरीद रहा है और अमेरिका से भी खरीद रहा है। आपको पता है ईरान ने भी उनको ऑफर कर दी है, उन्होंने कहा है आप हमसे तेल खरीदें क्योंकि आप पर मगरबी ताकतों का कोई असर नहीं होता, तो आप किसी के दबाव में नहीं आ सकते। माल सस्ता जरूर है लेकिन टेक्नोलॉजी इंडिया के पास बेटर है। आप क्या बोलेंगे? देखिए रोहित भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मैं रोज लोगों से मिलता हूँ, बिजनेस कम्युनिटी से मेरा वास्ता रहता है। आई कैन टेल यू वन थिंग, एक जो इंडियंस हैं वो हमेशा ही क्विक मनी में विश्वास रखते हैं कि जितनी जल्दी जाए, काम करें, माल लें, बेचें और पैसा बनाएं। ये चीज, इसी चीज ने चाइना को खड़ा भी किया है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इंडियंस आते हैं, आई एम द ओनली पर्सन जिसने कभी भी चाइना से माल इंडिया में एक्सपोर्ट किया ही नहीं है। आई एम द ओनली पर्सन, मे बी वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो इंडिया से माल चाइना में बेचने में इंटरेस्ट रखता है हमेशा ही। मैंने चाइना से इंडिया में माल कभी बेचा नहीं है। वाई? बिकॉज आई नो कि इनकी क्वालिटी नहीं है। अब ये क्वालिटी ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं बनाते, दे मेक क्वालिटी ऑल्सो। जो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा उसकी प्राइस भी हायर होगी और जो हायर प्राइस है वो इंडिया की प्राइस के ऑलमोस्ट सेम होती है। तो देयर इज नो कॉस्ट एडवांटेज। सो इनकी क्वालिटी है, कहीं ना कहीं क्वालिटी है भी है, लेकिन ओवरऑल इनका माल चले या ना चले उसका गारंटी कोई नहीं है, अच्छे माल का भी। बस जबकि इंडिया का माल का ये चीज है, अगर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है वो माल गारंटी वाला ही होगा। और ये लोग भी समझते हैं। आपको जान के खुशी होगी, कोविड के टाइम पर, यहाँ पर इतना कोविड के टाइम था, जो इंडिया की कोवैक्सीन है वो ब्लैक में बिकी है यहाँ पर। बिल्कुल। और इतनी ब्लैक में बिकी है कि गवर्नमेंट को बैन करनी पड़ी कि अगर किसी लोगों ने, जितने भी लोग आए वापस, उन्होंने अपने दोस्तों को बोला कि आप इंडिया से आ रहे हैं, प्लीज हमारे लिए कोवैक्सीन ले आइए या टेबलेट्स ले आइए। और गवर्नमेंट को पता लगा तो उन्होंने बैन कर दिया। अगर किसी के लगेज में मिला तो यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, उनके ऊपर जेल भी हो सकती है कि अगर आप इंडिया की वैक्सीन लेकर आते हैं, क्योंकि इनकी वैक्सीन कंप्लीटली फेल है। कंप्लीट फेल है, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज कि इनकी वैक्सीन कंप्लीटली फेल है वो बताती है कि अभी कुछ दिन पहले जो वेव आई थी उसमें कितने लोग मारे गए। इन्होंने ये बताया था पूरी दुनिया को कि इंडिया ने 130 करोड़ पॉपुलेशन को 3 बार वैक्सीनेट कर दिया था, उससे ज्यादा वैक्सीनेशन सिर्फ एक कंट्री की थी, चाइना की। लेकिन इंडिया में उस तरीके से कोविड नहीं फैला जिस तरीके से इनके यहाँ फैला।